हाय, आपका स्वागत है हमारे चैनल पीपल ऑफ पिथौरागढ़ में। मैं हूँ मलेश्वरी और मैं हूँ वर्षा और ये हमारे स्पेशल गेस्ट चिंटू। तो हम आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है हे लिसन अप। ये काटने लग गया मुझे यार। लिसन अप नहीं है। तो हम आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है हे सो लिसन। तो बेसिकली वी बिलीव दैट पीपल आर मेड आउट ऑफ स्टोरीज एंड एवरीबडी हैज अ स्टोरी टू शेयर। अब मार मत मेरे को। मार नहीं हो, तेरी बारी है बोलने के लिए, किया था मैंने। तो हमारे इस नए सेगमेंट में हम वो सारी स्टोरीज कवर करेंगे, फिर चाहे स्टोरी फनी हो, लव स्टोरी हो, ट्रॉमा हो, ब्रेकअप हो, सब कुछ। और आज के हमारे फर्स्ट एपिसोड में हम आपके लिए कहानी लेकर आए हैं तनीषा की। इट्स अ स्टोरी ऑफ लव, बिट्रेयल एंड एवरीथिंग इन द मिडिल। सो लिसन टू द स्टोरी। लेट्स गो। तो बेसिकली हमने एक आइडिया शेयर किया था अपने फ्रेंड्स के साथ कि हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं पीपल ऑफ पिथौरागढ़ में, जिसमें हम अपनी स्टोरीज़, हम दूसरों की स्टोरी शेयर करेंगे। तो हमारी एक फ्रेंड ने हमें अपनी एक स्टोरी शेयर करी है, तो हमने उसका नाम ऑब्वियसली चेंज कर दिया है। तो हम उसे तनीषा बुलाएंगे इस स्टोरी के थ्रू। तो हम उसकी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो ये बेसिकली उसके रिलेशनशिप, ब्रेकअप और उसकी स्टोरी है, ठीक है। तो बेसिकली ये स्टोरी तनीषा और उसके बॉयफ्रेंड इंद्रजीत की है। तो ऑब्वियसली ये चेंज नाम्स हैं, असली नाम हम नहीं शेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो तनीषा और इंद्रजीत की लव स्टोरी शुरू हुई थी एक कॉमन रिलेटिव की वेडिंग में। वो दोनों वहाँ पर पहली बार मिले थे और पहले से वो एक दूसरे को पसंद तो करते ही थे और थोड़ी बहुत एक दूसरे से बात भी करते थे, लेकिन वो किसी रिलेशनशिप में नहीं थे। जब बाद में फाइनली उनकी 12th पास हो जाती है तो उसके बाद मुझे कॉलेज चूज़ करना था कि मुझे कौन से कॉलेज में जाना है। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, वो भी बाहर जा रहे थे, बट मैंने चूज़ किया अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके कॉलेज में जाने के लिए, ताकि हमारा रिलेशनशिप बन सके या कुछ स्टार्ट हो सके। ये बात है 2017 की, ठीक है। 2018 में उनका रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो गया, क्योंकि लड़का फोटोग्राफर था, उसको एक जॉब मिल गई और वो अपने जॉब के लिए इधर उधर बहुत ट्रैवल करता था। और इसी बीच वो बहुत सारी लड़कियों से बातें भी करता था, बट लेकिन मुझे कभी कोई शक नहीं हुआ या मैंने उसके प्रोफेशन का कभी इशू नहीं बनाया, क्योंकि मैं काफ़ी सिक्योर थी अपने रिलेशनशिप में। मेरे हिसाब से आई थिंक ये एक रेड फ्लैग है, पहले ही नोटिस कर लेना लड़कियों से बात करना। आई नो भाई, बहुत सारे फोटोग्राफर्स होते हैं मेरे हिसाब से, ऐसे सब लोग ऐसे सारी लड़कियों से बातें नहीं करते हैं। प्रोफेशन, इंसान की प्रवृत्ति। करेक्ट, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि वो रैंडम लड़कियों से काफ़ी बात करता था। जब भी मैं पूछती थी उसका एक ही जवाब होता था, बस फ्रेंड है। हर बात पे मेरा फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड है। हर बार मैं उस पर ट्रस्ट कर लेती थी, क्योंकि वो रिलेशनशिप को इनसिक्योरिटी की वजह से मैं ख़राब नहीं करना चाहती थी। फिर रॉन्ग डिसीजन। हाँ, इवेंचुअली इट विल प्रूव टू बी द रॉन्ग डिसीजन। फिर उसकी लाइफ में इंस्टाग्राम के थ्रू एक लड़की आई। उसने कहा कि वो सिर्फ वर्क कॉन्टैक्ट है, लेकिन तनीषा को थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन उसने वहीं पे बात ख़त्म कर दी। तो अब हम इस नई लड़की को भी कुछ एक नाम दे देते हैं, पूजा। ठीक है, पूजा, ठीक है। दोनों फिर बाद में बेसिकली छुप छुप के मिलने लगे एंड धीरे धीरे दे स्टार्टेड हैविंग सेक्स। व्हाट या और वो थी उसके साथ अभी भी रिलेशनशिप में। बाय द वे ही वाज स्टिल इन रिलेशनशिप विद तनीषा, लेकिन तनीषा को इस बारे में अभी कुछ नहीं पता था। बाद में उसे जब लड़की को रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं रहा, मतलब पूजा को बेसिकली जब इंद्रजीत के साथ रिलेशनशिप नहीं चाहिए था, तो उसने इंद्रजीत को लात मार दी अपनी लाइफ से। गुड डिसीजन। यस, मैं पूजा की साइड हूँ। और उस समय तक भी तनीषा को लग रहा था कि वो उसकी सिर्फ फ्रेंड है, पूजा उसकी सिर्फ फ्रेंड है। इसी बीच कौन? पूजा, ऑफ कोर्स। नो तनीषा। तनीषा बेवकूफ, यस। इसी बीच तनीषा का बर्थडे आने वाला था, तो इन सब ने डिसाइड किया कि वो लोग एक फ्रेंड्स, जो उनका फ्रेंड्स ग्रुप है, वो लोग सब मिलकर एक ट्रिप में जाएंगे। लेकिन उसकी पूरी ट्रिप के दौरान इंद्रजीत का जो बिहेवियर था तनीषा की तरफ, वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। ही वॉज वेरी स्वीट, ही वॉज वेरी केयरिंग। तो तनीषा को इंस्टिंक्टिवली लग रहा था कि कुछ तो गलत है। तो तनीषा ने उसका फ़ोन चेक किया और उसमें उसको कुछ डिलीटेड चैट्स मिली, और सुबह सुबह उस लड़की के कॉल्स आए हुए थे, बस उस लड़की वी मीन पूजा। और उसके बाद उसने देखा कि उसके बाद डिलीटेड चैट्स में तनीषा ने ये देखा कि वो दोनों, यानी पूजा और इंद्रजीत, पूजा के पीरियड्स डिस्कस करते थे सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग। यस। उसके बाद फिर जब फाइनली उसने उसको कन्फ्रंट किया, मतलब सॉरी नाम लेके बोलती हूँ, तनीषा ने जब इंद्रजीत को कन्फ्रंट किया कि तुम ऐसी पर्सनल बातें क्यों कर रहे हो उससे, तो उसने उसको बोला कि अच्छा चलो एक वॉक पे चलते हैं। वो उसको एक वॉक पर लेके गया, और उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड थी
और ये चीज़ उसने स्पेशली मेंशन करी है। और वो वॉक पे उसको ही ब्लेम कर रहा था कि तुम इतनी ऑर्थोडॉक्स हो, पीरियड्स डिस्कस करना बहुत नॉर्मल चीज़ है, तू मुझे ट्रस्ट नहीं करती, तू ओवर थिंक करती है। और उसने पूरी बात जो है वो पलट के तनीषा पे ही डाल दी कि तेरी गलती है, तेरी इनसिक्योरिटी की वजह से मेरी लाइफ में इश्यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, इस वॉक में जाने के बाद तनीषा को लगने लग गया कि शायद एक्चुअली प्रॉब्लम उसमें ही है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे पहली बार तनीषा को पहला हिंट मिलेगा, जो कि भी वो इवेंचुअली इग्नोर ही करेगी। बर्थडे ट्रिप से वापस आने के बाद इंद्रजीत ने एडमिट किया तनीषा के सामने कि वो हो गया था उस लड़की से इमोशनली अटैच, लेकिन सिर्फ फ्रेंड की तरह, नथिंग है। ठीक है ओके। तो इस पॉइंट पे जो तनीषा है उसको रेगुलरली उसको एंग्जाइटी और पैनिक का इशू होने लग गया था और वो उससे स्ट्रगल करना स्टार्ट कर चुकी थी। और एक बहुत बड़ी गलती जो उस समय मैंने करी वो मैंने अपने दोस्तों को कभी कुछ नहीं बताया इस सब चीज़ों के बारे में कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बट एक्चुअली अगर वो बता देती तो आई थिंक वो इतना सफ़र नहीं करेगी जितना वो आगे। ऑफ कोर्स एग्जैक्टली। पता नहीं, हो सकता है उसके फ्रेंड्स वही याद रहे हों कि वो उससे बात नहीं कर पाई। ये भी हो सकता है, यू नेवर नो, बट हम जज नहीं कर रहे। चल सुना आगे। आयरॉनिकली उसी फेज में उस लड़के ने, इंद्रजीत ने, शादी करने की बातें करनी शुरू कर दी। वो बार बार कह रहा था तनीषा को कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, मुझे तुझसे शादी करनी है, प्लीज़ अपने पेरेंट्स को मेरे घर भेज और मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। इस पॉइंट पे मैनिपुलेटिव इंसान है। आई मीन खुद की मेरे को पर्सनली स्टोरी से ऐसा लगा कि जब उसने बोला कि यू सेड ना कि उस लड़की ने उससे बोला कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ रिलेशनशिप में, आई थिंक वहाँ पे उसका ईगो हर्ट हुआ होगा कि पॉकेट की अब मैं जो मिली है मेरे पास उसी के साथ रहना था, उसको यूज एंड समथिंग। एग्जैक्टली। तो तनीषा ने बेसिकली इंद्रजीत को ये बोल दिया, मुझे लगता है हमें थोड़ा टाइम और लेना चाहिए, लेट्स नॉट मेक सच अ बिग डिसीजन इन अ रश, पहले देखते हैं हमारा रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, फिर फैमिलीज को इन्वॉल्व करेंगे। पूरी स्टोरी में अब जाके उसने ढंग का काम किया है, एक ही सेकंड के लिए किया है। अभी मैंने आगे पढ़ी हुई है स्टोरी, ऐसे मिनट्स आते हैं तनीषा की स्टोरी में जहाँ पे वो वाइज डिसीजन लेती है, बट वो काफ़ी जल्दी पलट जाती है। ठीक है। लेकिन इंद्रजीत ने बिल्कुल मना कर दिया। वो बार बार इंसिस्ट करता रहा कि नहीं, मुझे पूरा यकीन है, मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ, मैं 100% श्योर हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर भेजना चाहता हूँ। उसने इतनी बार कन्विंस किया, इतने प्रोमिसेस किए और इतना कॉन्फिडेंस दिखाया कि आखिरकार मैंने हार ही मान ली और मैंने सोचा कि शायद इतना श्योर इंसान चिंटू यार ब्रदर, व्हाट इज दिस? चिंटू बोर हो गया है। उसने इतनी बार कन्विंस किया, इतने प्रोमिसेस किए और इतना कॉन्फिडेंस दिखाया कि आखिरकार तनीषा मान गई। उसने सोचा कि शायद इतना श्योर इंसान कभी उसका ट्रस्ट नहीं तोड़ेगा। वाह। उसके बाद जब उसको लग गया कि ये मेरा ट्रस्ट नहीं ब्रेक करेगा या व्हाटएवर, उसके बाद दोनों फैमिलीज मिली और डिसाइड, यस, इन दोनों ने एक दूसरे को अपनी फैमिली से मिलाया, इतने गंदे शिटी रिलेशनशिप होने के बावजूद। ठीक है। उसके बाद दोनों फैमिलीज मिली और डिसाइड हुआ कि कुछ सालों बाद उनकी शादी होगी। आई रियली होप कि तनीषा की होना जाए उससे शादी एट दिस पॉइंट। आई ऑल्सो रियली होप। ऑलराइट। बेचारी तनीषा, स्टूपिड कह सकती हूँ मैं, बेचारी नहीं कहूँगी उसे। कभी उस समय लेकिन नहीं पता चलता है, उस मोमेंट में तुम्हें नहीं पता चल रहा होता जब बीटी हो रही होती है, तो ये भी है। अब हमारा क्लाइमैक्स बिल्डिंग शुरू होने वाली है। ठीक है। ठीक है। एक वेडिंग शूट के दौरान, क्योंकि वो फोटोग्राफर था लड़का, तो उसके दौरान उस लड़के की मुलाकात होती है एक नई लड़की से। अब हमें इसके लिए भी एक नाम चाहिए, सोनम। बेवफा सोनम टाइटल लिख दे। पर सोनम बेवफा नहीं है, बेवफा इंद्रजीत है। ठीक है। बाय दिस टाइम, ये 2023 का टाइम है। ठीक है। ऐसे बहुत ही शिटी तरीके से उसका रिलेशनशिप 2018 से लेकर 23 तक का कट गया। 2017 वाज द ओनली ईयर जो उसका अच्छा चल रहा था, क्योंकि वो दोनों कॉलेज में थे और वो दोनों साथ थे। इंद्रजीत तनीषा के होम टाउन आया हुआ था, क्योंकि उसके भी कुछ कॉमन रिलेटिव्स यहाँ पर रहते थे। वो लड़का ओरिजिनली उसके होम टाउन से नहीं था। ठीक है। तो उसके बाद वो उसका फ़ोन ऐसे यूज़ कर रही थी, तो उसने उसमें कुछ मैसेजेस देख लिए। अब उसको क्यूरियोसिटी हो गई, तो उसने वो चैट खोल ली एक लड़की के साथ, और वो मैसेजेस पढ़ के उसको रियलाइज़ हुआ कि ये नॉर्मल फ्रेंड्स की बातें तो नहीं है जो ये वो कर रहे हैं। उसने हमें चैट्स क्या है नहीं बताई हैं, बस ये बोला है कि ऐसे नॉर्मल फ्रेंड्स वाली बातें नहीं थी। तो जब उसने उसको कन्फ्रंट किया इंद्रजीत को, तनीषा ने उसको पूछा, तो उसने फिर वही क्लासिक रिप्लाई किया कि तुम ओवरथिंक कर रही हो। उसने बस अपना पास मुझसे शेयर किया था, मैं सिर्फ उसे सपोर्ट कर रहा हूँ। और उसने फिर से तनीषा को ही गिल्टी वो कर दिया। ठीक है। वही तनीषा ही गिल्टी होने लग गई फिर से कि शायद मैं ही ओवरथिंक कर रही हूँ, क्योंकि उसकी एंग्जाइटी और पैनिक वाला जो इशू चल रहा था वो तो चल ही रहा था।
ठीक है, कुछ टाइम बाद तनीषा अपने करियर के लिए उसी सिटी में शिफ्ट हो जाती है जहाँ पे वो अपनी फैमिली के साथ रह रहा होता है। तो क्योंकि अब वो एक दूसरे को अच्छे से जानते थे तो उनका एक दूसरे के घर आना जाना काफ़ी कॉमन था। एक दिन रैंडमली उसकी दादी की तबीयत बहुत ही ख़राब हो जाती है, तो वो हड़बड़ी में अपनी दादी को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है और तनीषा घर पर ही थी और उसकी नज़र उसके लैपटॉप पे पड़ जाती है, क्योंकि वो ऐसे हड़बड़ी में क्या होता है तो वो बंद करके नहीं जाता लैपटॉप, वो ऐसे ही चला जाता है। गेम चेंज होने वाला है। यू वुड थिंक सो कि अब गेम चेंज होने वाला है, बट नो। ठीक है, तो उसने उसमें कुछ चैट्स देखी जिससे उसकी पूरी दुनिया टूट गई, एज शी सेज कोट एंड कोट, कि मेरी पूरी दुनिया टूट गई वो मैसेजेस पढ़कर। उसे पता चला कि इंद्रजीत और सोनम एक रिलेशनशिप में है। उसने मैसेजेस पढ़े, रिलेशनशिप यस, उसमें लिखा हुआ था आई लव यू टू बेबी, इस टाइप के मैसेजेस, लाइक बेबी, जान, जानू टाइप के मैसेजेस थे उसमें। तो वो एक्टिवली सोनम को डेट कर रहा था। ठीक है, जब उसने हमारी नाम ही भूल गई, तनीषा, ठीक है, जब तनीषा ने उसे कन्फ्रंट किया तो उसने पहले तो मना कर दिया और बहुत ही रोना धोना मचाया और बहुत ही इमोशनल ब्लैकमेल किया और फिर से वही प्रॉमिसेस करने शुरू कर दिए, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ, प्लीज़ ब्रेकअप मत करो, और ये वो। इस कन्फ्रंटेशन के दौरान उसने एक और सच एक्सेप्ट कर लिया। उसने माना कि पहले वो लड़की के साथ था और वो फिजिकली इन्वॉल्व भी हुआ था पूजा के साथ। हाँ, उसने फाइनली बता दिया कि उसने पहले वो पूजा के साथ इन्वॉल्व था, इमोशनली भी और फिजिकली भी। ठीक है, और इतने सालों तक तनीषा को सिर्फ यही पता था कि उसका एक इमोशनल अफेयर चल रहा था पूजा के साथ, बट अपेरेंटली वो दोनों साथ सो भी रहे थे और उसने अब बताया उसको, ये ऐसे 5 साल बाद, बाय द वे 2013 की बात है, 23 ये 2023 की बात है और वो बात थी 2019 की। तो तनीषा ने बहुत ही ज़्यादा ट्राई किया ब्रेकअप करने का, बट उसने बहुत रोना धोना मचाया और उसी समय उसकी कोई ताई जी की भी डेथ हुई थी, तो उसने उसको भी अच्छे से मिल्क किया ये बोलकर कि इस समय यू आर दी ओनली थिंग इन दिस वर्ल्ड जो मुझे अच्छा लगता है या जो मेरे पास है, सो लाइक प्लीज़ मुझसे ब्रेकअप मत करो। कभी वो बोलता था कि अगर ये बात बाहर गई तो उसका करियर ख़राब हो जाएगा क्योंकि दूसरी लड़कियां उसके क्लाइंट्स की फैमिली से कनेक्टेड हैं। कभी कहता था कि उसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। हर बार उसकी गलती का बर्डन तनीषा पर ही डाल दिया जाता था, समहाउ वो तनीषा का ही फॉल्ट होता था। ठीक है, 2024 में फाइनली ब्रेकअप होने वाला है बाय द वे। तो अब बेसिकली यहाँ पे तनीषा ने एक छोटी सी साइड स्टोरी दी हुई है कि क्यों उसको भी इशू हो रहा था उस लड़के से ब्रेकअप करने में, वाई वॉज इट सो हार्ड फॉर हर टू ब्रेकअप विथ हिम। 2020 में उसके पापा को उनके अफेयर के बारे में पता चला था थ्रू वो जो कॉमन रिलेटिव है, और उसके पापा को ये चीज़ नहीं अच्छी लगी थी कि तनीषा ने खुद से आके उन्हें इस लड़के के बारे में नहीं बताया। तनीषा ने अपनी मम्मा को बताया हुआ था इसके बारे में, अपने भाई बहनों को बताया हुआ था, बट पापा को नहीं। तो पापा जो थे ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ दैट बॉय, उन्हें वो नहीं पसंद था और उसके पापा नहीं चाहते थे। लेकिन तनीषा ने अपने पिताजी से 2-2.5 साल तक लड़ाई करी थी उस लड़के के लिए कि मुझे ये लड़का पसंद है, मुझे इससे ही लाइक आई विल डेट हिम। अभी शादी की बात नहीं करी थी उसने, बट उसने ये ज़रूर बोला था कि मैं इसी से शादी करूँगा। 2 साल तक वो दोनों एक ही घर पे रह रहे थे और वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, और जब भी कर रहे थे वो हमेशा लड़ाई ही होती थी। और इसीलिए उसको बहुत इश्यू हो रहा था कि मैं अपने पापा को कैसे बताऊंगी कि ही वॉज राइट और अब मैं नहीं करना चाहती इस लड़के के साथ। ये भी एक बहुत बड़ा वो था उसके लिए। उसका मेन एंग्जाइटी का जो पॉइंट था कि ये रिलेशनशिप समहाउ बच जाए, कैसे भी करके बच जाए, वो यही था कि उसको अपने पापा को ना बतानी पड़े ये बात कि ब्रेकअप हो गया है। तो बेसिकली वो अपने पापा से थोड़ा थोड़ी सिंपैथी है मेरे मन में तनीषा के लिए। हाँ, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि पापा लोग थोड़ा हार्ड उनका एक्सटीरियर होता है, बट अल्टीमेटली वो मान जाते हैं। बट हाँ, और अंकल को वो लड़का नहीं पसंद था, he did not like him at all। अंकल बेचारे को पहले से पता होगा। वही मैं कह रही हूँ, अंकल को कुछ पता नहीं था, वो इंस्टिंक्टिवली उन्हें वो लड़का नहीं पसंद था। ठीक है, ये उसने अलग से मेल लिख के भेजा हुआ है बाद में ये पॉइंट बताने के लिए। एनीवे, तो ठीक है, ये सारे अब हमें वो पता है। तो 2024 में फाइनली मार्च के महीने में उन्होंने डिसाइड किया कि एक आखिरी ट्राई करेंगे अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए। बाय द वे इस टाइम तक वो सब कुछ चल रहा था, वो कॉन्स्टेंटली अभी भी उसको बोल ही रहा है कि मुझे तुझसे ही शादी करनी है, तू ही मेरा जीवन है, सब कुछ। ठीक है ठीक है, मार्च में दोनों मुंबई गए अपने कॉमन फ्रेंड के घर। इंद्रजीत ने उसे बोला था कि रिलेशनशिप पक्का ठीक हो जाएगा, इस ट्रिप के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मुंबई जाकर भी कुछ भी नहीं बदला। इंद्रजीत वहाँ पे भी, ये सब तब हुआ जब सब कुछ पता चल गया, उसके बाद हुआ ये। यस,
सब कुछ पता चल गया है, सब कुछ पता है अब उसको कि इंद्रजीत का अफेयर चल रहा था सोनम से, पूजा के साथ भी वो फिजिकली इन्वॉल्व था, सब कुछ पता है अब उसको, ठीक है। उसके बाद भी शी इज गिविंग हिम अ चांस, और उसका रीज़न पापा है, क्योंकि वो अपने पापा को नहीं बताना चाहती कि हमारा रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो वहाँ पर भी मुंबई में भी वो कॉन्स्टेंटली उसी लड़की से बात कर रहा था, सोनम से, और तनीषा उसके सामने भी थी, लेकिन वो उसको कुछ ध्यान नहीं दे रहा था, कुछ अटेंशन नहीं दे रहा था। तो वो इमोशनली बहुत ही ब्रेक डाउन हो चुकी थी, तो उसने उस पॉइंट पर डिसाइड किया कि वो मुंबई से सीधे देहरादून जाएगी और उस लड़की से मिलेगी, यानी सोनम से मिलेगी, और उसके घर जाके उसके माँ बाप को भी बता देगी कि वो ऐसे एक एक्स्ट्रा मैरिटल कोट एंड कोट कह लो या जो भी है, बेसिकली ऐसे लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में बीच में कबाब में हड्डी का काम कर रही है। उसके माँ बाप को बताना चाहती थी वो घर जाके। 10 बार कोट कर ले से ऑफ कोर्स। और इस पॉइंट पे जाके उसने अपने फ्रेंड्स को, जो उसके स्कूल के दोस्त थे, उनको बताया कि क्या कुछ चल रहा है, और तनीषा एकदम श्योर थी कि यही राइट चीज़ है करना, कि उस लड़की के माँ बाप को इन्वॉल्व कर दिया जाए। उसके फ्रेंड्स ने उसको बहुत समझाया कि उसके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना, सोनम के पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना कोई सेंस नहीं बनाता, मे बी जाकर सोनम से बात कर ले या जो भी है, हेस्टिली कोई भी डिसीजन मत ले जो तू बाद में जाकर रिग्रेट करेगी। गुड फ्रेंड्स, एक्चुअली वो तो काफ़ी बढ़िया ही था। ठीक है, तो उन्होंने उसको ये भी समझाया कि वो इमोशनली इस समय स्टेबल नहीं है ऐसे कुछ डिसीजंस लेने के लिए, गुस्से और दर्द में लिए हुए डिसीजंस मोस्ट प्रोबेबली उसे ही बाद में हर्ट करेंगे, विच वाज ट्रू। तनीषा ने बोला कि मेरे को ब्रेकअप से उतना इशू नहीं हो रहा था जितना मुझे इस चीज़ से इशू हो रहा था कि मैंने इतनी लड़ाइयाँ करके अपने पापा को ये रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करवाया था, और उसके बाद भी इतने टाइम तक पापा को ये कन्विंस किया था कि लड़का बहुत अच्छा है, कि मैं इसी से शादी करूँगी, और अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो घर जाके अब मैं अपने पापा को कैसे बताऊँ ये चीज़ कि वो सही थे। तो इसी वजह से बेसिकली उसने उस रिलेशनशिप को बचाने का अपना पूरा ट्राई किया, और ये सब कुछ शादी वादी की बातें तो हो ही रही थी ऑलरेडी कि इनकी शादी होनी है, बट जो भी है, और उसको ये भी बुरा लग रहा था कि अपने पापा का ट्रस्ट भी नहीं तोड़ना चाहती। लेकिन इंद्रजीत ने उस वक्त भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करी, उसने उल्टा दोबारा तनीषा को ब्लेम कर दिया। वो कहता था जो कुछ भी हुआ है, ओह माय गॉड, ठीक है, उसने उसमें भी तनीषा को ब्लेम कर दिया। उसने बोला कि जो कुछ भी हुआ है वो सब तनीषा की ही गलती है, अगर वो उसको भरोसा करती और इतने सवाल ना पूछती तो शायद वो ये सब कभी नहीं करता। ठीक है, वंस अगेन हर बार की तरह उसने उसी को फिर से गिल्टी महसूस करवाया। ठीक है, उस समय जो तनीषा है उसको एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स बेचारी यार ऐसी नहीं थी वैसे, वो काफी कूल लड़की थी। ये हो पैनिक जाते अटैक हैं। तो उस घटिया इंसान ने दिए। अनफॉर्चुनेटली। तो उसके बाद जब वो मुंबई से वापस आती है तो वो डिसाइड करती है कि वो जाकर सोनम से मिलेगी, और उसका कोई मैलिस नहीं था उससे मिलने का, वो जेन्युइनली उसको जाके बताना चाहती थी कि जो इंद्रजीत है वो किस टाइप का लड़का है बेसिकली। तो वो थोड़ा सा अब यहाँ पे ड्रामेटिक हो जाएगा। तो वो जाकर उसकी वर्क प्लेस ढूंढती है कि वो कहाँ पर जॉब करती है। वो बाय द वे इंद्रजीत की बहन को लेकर जाती है उसकी वर्क प्लेस पे सोनम से मिलने के लिए, ताकि वो उसको बताए कि इंद्रजीत क्या कर रहा है। एंड जब वो उससे मिलती है तो वो बताती है कि इंद्रजीत ने उसको ये चीज़ बताई हुई है कि तनीषा उसकी साइकोटिक एक्स गर्लफ्रेंड है जो उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। मैं और वो मर्डर कर दूंगी। और वो सच में एक्चुअली सोनम से ही प्यार करता है, ना कि तनीषा से। तनीषा से उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। उसके बाद उसी दिन शाम को तनीषा को सोनम की बड़ी बहन का फ़ोन कॉल आता है। बड़ी बहन का, जो तुम सोचोगे कि स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, तनीषा को आता है सोनम की बड़ी बहन का फ़ोन कॉल, और वो ये कहती है कि इंद्रजीत का पीछा छोड़ दे, वो तुझसे प्यार नहीं करता है, वो सोनम से प्यार करता है, क्योंकि कोट एंड कोट तुम इंद्रजीत की नीड्स पूरी नहीं सेटिस्फाई कर पा रही हो। And my sister is doing it. Yes, and my sister is doing it. इसीलिए वो उससे प्यार करता है और तुमसे नहीं। और फिर इस पॉइंट पर आकर फाइनली तनीषा को अकल आ जाती है कि भाई दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट, ये लड़का तो चीटर ही है और कभी कुछ नहीं हो सकता। एंड वो फाइनली फिर उससे ब्रेकअप कर लेती है। बधाई हो। अब हम लोग तनीषा को पर्सनली भी जानते हैं काफ़ी अच्छे से, वो हमारी काफ़ी क्लोज फ्रेंड है। तो अब हम
अब हम आपको इतना बता सकते हैं कि तनीषा आज की डेट में अब दो साल हो चुके हैं उसके ब्रेकअप को ऑलमोस्ट, एंड नाउ शी इज़ बेटर। वो नहीं डेट कर रही है अब किसी को, एंड शी इज़ चूजिंग हर सेल्फ। वो अपने पे काम कर रही है और अब वो इमोशनली बहुत बेटर है। और हाँ, उसने फाइनली अपने घर में भी बता दिया था इस बारे में, एंड वो बहुत, उसकी जेन्युइनली बहुत डर लग रही थी उसको अपने पेरेंट्स को ये सब बताने में। लेकिन एक बहुत अच्छी बात थी कि उसके पेरेंट्स को वो लड़का एक्चुअली तो पसंद ही नहीं था, तो दे वर रिलीव्ड कि फाइनली चलो ब्रेकअप हो गया। और एक बहुत अच्छी और चीज़ है कि उसकी नहीं हुई शादी उससे, क्योंकि अभी तनीषा की शादी को फिर 2 साल हो गए होते रफली, और विच इज़ वेरी वियर्ड टू थिंक उसकी शादी हो गई होती इतने टॉक्सिक और घटिया लड़के से। आई नो। और मैं उस दिन किसी से बात कर रही थी और देयर वाज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ नार्सिसिज्म जो एक फेल्ड नार्सिसिस्ट होता है बेसिकली, जो अपनी लाइफ में ऐसे कुछ सक्सेस नहीं हासिल कर पाता, बट वो विक्टिम प्ले करना उसको बहुत पसंद होता है समहाउ। एक नार्सिसिस्ट विक्टिम प्ले करता है ताकि उसको अटेंशन मिल सके या समथिंग, और ये लड़का उसी कैटेगरी का मुझे लग रहा है। मैनिपुलेटिव भी है, उसने ना ही सिर्फ तनीषा को मैनिपुलेट किया हुआ था, उसने सोनम को भी किया हुआ है मैनिपुलेट, लेट्स बी ऑनेस्ट। और एक बहुत बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंद्रजीत और सोनम आज तक एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और वो ऑफिशियली रिलेशनशिप में हैं आज की तारीख में। सो या भाई, क्योंकि उसके पैटर्न चेंज नहीं होते, ही वुडंट हैव चेंज्ड। वो पूरा उसके मतलब, और क्या फक इसमें जो एक चीज है ना कि तुम्हारी गलती है, तुम अगर मुझसे इतने सवाल नहीं पूछती तो मैं बहन छोड़ तेरे से सवाल नहीं पूछे हम। चिंटू बोर होके चला गया अंदर। तो अब बेसिकली अब हम तो जानते ही हैं उस लड़के को, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो लड़की को भी, हाँ मतलब वही, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो तनीषा ने नहीं ऐड करी जो मुझे याद है। एक तो उसका एक्सट्रीम लव बॉम्बिंग, क्योंकि ऐसे बहुत ही मतलब ऑब्वियसली मेरे को समझ आ रही है कि तनीषा ने जो स्टोरी लिखी है वो अपने को उसने काफ़ी बेवकूफ़ दिखाया है उसमें, बट ऐसे कांस्टेंट, क्योंकि उसके जो एक्शंस और उसके जो वर्ड्स थे वो एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे थे। क्योंकि आई रिमेंबर उसने बताया था कि जब घर में पता चल गया था शादी वगैरह के बारे में कि शादी करनी है, तो ये लोग किसी की शादी में गए थे, वहाँ पे लड़की की फैमिली भी आई थी, लड़के की फैमिली भी आई हुई थी। तो वहाँ पे वो लड़का पूरे टाइम उसके पापा के पीछे घूम रहा था कि अंकल ये लीजिए, अंकल आपके लिए पानी लाऊं, आपके लिए ये लाऊं। एक्चुअली कितना घटिया टाइप का बिहेवियर है, मतलब पता नहीं इस बिहेवियर को क्या कहना, वो पर्टिकुलर वर्ड होगा, बट इट्स लाइक कि आई थिंक वो बंदा अपनी लाइफ में बहुत ही क्या कह सकते हैं उसे, पता नहीं, मैनिपुलेटिव, घटिया, और गुड लुक्स गुड बुक्स में रहने वाला टाइप की। हाँ, और जब वो ये सब कर रहा था वो एक्टिवली सोनम के साथ रिलेशनशिप में था, जब वो उसकी फैमिली को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, और उसके पापा जेन्युइनली ही वाज लाइक कि हाँ यार लड़का अच्छा है, मैंने मतलब गलत आंक लिया था इसको, एंड ये तो अच्छा लड़का लग रहा है। मुझे एक चीज जेन्युइनली समझनी है कि जब तू चीट कर ही रहा है तो इतना इन्वॉल्व हो क्यों रहा है, मतलब तेरा किस क्या है फैमिलीज को इन्वॉल्व करने का, लाइक इट मेड नो सेंस। एग्जैक्टली, एक्टिवली चीट कर रहा है, तू वैसे भी चीट कर ही सकता था, तनीषा तो बेवकूफ बनी रही थी। हाँ हाँ, बट हाँ मतलब शादी वादी का नहीं करना चाहिए था इतना ज्यादा लव बॉम्बिंग और ये सब, बट आई थिंक इसीलिए तनीषा के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो एक्टिवली बोल रहा है और तुम्हें वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन दे रहा है कि मैं तुझसे ही प्यार करता हूँ, ये करता हूँ, लव बॉम्बिंग भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, वाइल एक्टिवली चीटिंग। तो थोड़ा उसके लिए मुश्किल हो गया था चीटिंग को इतना एम्फेसिस देना, बट देना चाहिए था। आई थिंक तनीषा की पर्सनल इनसिक्योरिटीज की वजह से भी हो सकता है कि शी वाज नॉट एक्सेप्टिंग द ट्रूथ। बट सोनम भी काफी बेवकूफ निकली, डेट तो एक चीटर को ही कर रही है। बट हाँ, बट अब यू नेवर नो कि उसने सोनम को बोल क्या रखा है, तनीषा नहीं इंद्रजीत ने, उसने इसके बीच में भी कहीं और थर्ड पर्सन, ऑफ कोर्स फॉर श्योर, पर्सन के साथ भी कुछ ना कुछ फकअप किया। यस और सोनम, आई नो, बेचारी तनीषा तो बच गई। मतलब कि अगर मैं या गाड़ी पे पैर रखने वाली बात है, हाँ, बट लेकिन मैं अपना पर्सनल उससे कह रही हूँ, कोई एक्सपीरियंस नहीं, बट अपने मैनरिज्म में मैं बता रही हूँ कि अगर मेरे को कोई लड़का पसंद होगा और वो मुझे बोल रहा है ये चीज़, क्योंकि हमें ये तो पता ही है कि वो लव बॉम्बिंग करता है, और हमें ये भी पता है कि वो एक्टिवली तुम्हें वो करता रहता है कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, तुम्हें दुनिया है, तो बहुत आसानी से तुम मैनिपुलेट हो जाते हो इनटू बिलीविंग कि वो सच बोल रहा है और दूसरा बंदा झूठ बोल रहा है। For a change, यहाँ पर that girl Tanisha went with the boy's elder sister. वो वाला थोड़ा एक्सट्रीम हो So गया। I mean, when the elder sister, when the family is involved, when there's live proof, when there are chats, and when you know that these two have gone on a trip. Exactly. So then, at what point? फ्रेंड करने उसकी बहन को लेकर गई थी। हाँ, और उसको पता है सोनम को नहीं,
इंद्रजीत की बहन को लेकर गई थी, हाँ, सोनम को कन्फ्रंट करने के confront करने लिए। के लिए। Sonam is like मेरा husband पति परमेश्वर types, but I Yeah. can't believe कि किस extent से वो जा सकता है, that he's Yes. involved family. एंड ही बिहेव्स लाइक कि आई एम अ वेरी गुड बॉय एंड कि हर किसी की नजरों में अच्छा बनना है, क्योंकि उसका पैटर्न तो वही दिख रहा है मैं कि एक चीज- सबको प्लीज करना और He's ऐसे a करना। predator. Yes, think so, he's a exactly. predator. हाँ. Yes, that's the right word. He's a Yes, predator. He's a predator. Because then आप पहले तो you want to don't you should अगर आपको cheat करना है so then just don't involve the family. Exactly. Don't make Yes. commitment like marriage. And don't I think- fuck I up with think- somebody else mind कि like you are the issue, you are the one. मैं बताऊं? नहीं, I don't say कि you love her or not. I think out of respect you shouldn't do that कि नहीं करना चाहिए ये कि And I- respect तो चाहिए बनती और है। मुझे पता है उसने फैमिलीज को, आई थिंक कि उसने फैमिलीज को इसलिए इन्वॉल्व किया होगा टू हैव पावर ओवर तनीषा, क्योंकि उसको अब yes. पता है, क्योंकि अगर पेरेंट्स नहीं इन्वॉल्व होते तो तनीषा उसको बहुत पहले छोड़ देती, बट ही न्यू कि एक बार फैमिली इन्वॉल्व हो जाएगी तो वो नहीं छोड़ के जाएगी। और ये भी कि मैं चीट करते रहूंगा और मेरे पास ये भी रहेगी गवार सी लड़की का वही। गवार मत बोल यार। अब वो हमारी दोस्त है उसके लिए बोल सकते हैं। यस So to have some advantage over her, उसने family भी involve कर Exactly. sorted for life यस in his mind. हाँ, कि अब इतना और नहीं अपने issue आप को है। विक्टिम प्ले करना कि नहीं मेरे में तो ये इशू है नहीं, मेरा कैरेक्टर तो बिल्कुल साफ है बिकॉज एज ही से कि तेरे अंदर प्रॉब्लम है You are और insecure. एग्जैक्ट यू आर Yes. पर्टिकुलरली इनसिक्योर और तुझे लगता है कि तुझे कोई नहीं मिलेगा तो तूने दूसरे का दिमाग खराब किया। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसे ही और स्टोरीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप भी अपनी ऐसी ही कोई स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें peopleofpithauраगढ़@gmail.com में अपनी स्टोरीज मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे हमें डीएम कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। चिंटू से बाय। गुड बॉय।